मैम बस आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जगत लाल सर। थैंक यू मैम। आप दोनों एकदम साथ में बैठते हैं इन सेशंस में, ये मैं नोटिस करती हूँ हमेशा, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर जैसे कि सर ने बोला ना कि आप अपनी अपनी धर्म पत्नियों को लेके बैठे, तो मैं धर्म पत्नियों से भी निवेदन करूंगी अपने अपने पति को लेके बैठे, अपने बिल्कुल। अपने धर्म पति को लेके बैठे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, कि गाड़ी के जो दो पहिए होते हैं वो सेम रफ्तार से, सेम सोच से, सेम गाड़ी के लिए काम करें। क्योंकि एक गाड़ी का पहिया तेज चल रहा है और दूसरा उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी ना। ये सिंपल सा लॉजिक है जो हम चीज कोरिलेट कर सकते हैं। साथियों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आज भी इतनी कितनी सारी कोशिशें हम लोगों ने की हैं, उसके बाद भी आप आसपास देखेंगे, आप अपने घर परिवार में भी देखेंगे, उस टॉपिक के ऊपर बात करने में लोग आज भी हिचकिचाते हैं। ऐसा कौन सा टॉपिक है? मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, वो हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं को बात सुनते सुनते लगेगा कि नहीं, कैमरा हम बंद कर दें, हट जाएं यहाँ से। अरे, कैसे सुनेंगे, परिवार के साथ कैसे बात करेंगे। लेकिन जैसे जब डॉक्टर बात करता है, आप सब सुनते हैं ना, बस उसी तरीके से सुनिए आज। आप समझ लीजिए कि कोई ऐसा है जो आप न्यूट्रल एक इंसान होने के नाते भूल जाइए कि आप लड़का है कि लड़की है, आप मर्द है कि औरत है, इस वक्त भूल जाते हैं। एक इंसान, ह्यूमन बीइंग की तरह आज हम इस सेशन को अटेंड करते हैं। अच्छा, मैं आप सबसे एक चीज पूछती हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं देश में कमियां बहुत सारी निकालते हैं। अरे देश में ये खराब चल रहा है, अरे देश में ये पता ही क्या चल रहा है। अरे ऐसे कुछ होता है क्या? सबको दिमाग में लगता है ना। समाज में भी बहुत कुछ चीजें ऐसी चल रही होती हैं जो हम लोग सोचते हैं अरे ये क्या चल रहा है, फालतू है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज है। लगता है, कहीं ना कहीं लगता होगा। मानते हैं इस चीज को कि हम लोग अपने आसपास की सोसाइटी के खुद के भी कुछ ऐसे रीति रिवाज होंगे जो हमें पसंद नहीं होते, नहीं, लेकिन कर रहे हैं, बस फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी किए हैं, तो इसलिए हम भी कर रहे हैं। दिल गवारा नहीं खाता होगा उससे भी, उसके बाद भी कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक ऐसा टॉपिक है जो आज हम उठाएंगे। अच्छा, अगर आपके पास एक ताकत दी जाए, एक ऐसी ताकत दी जाए कि आप देश बदल सकते हैं, आपके पास एक ऐसी ताकत दी जाए आप देश बदल सकते हैं। एक पिक्चर आई थी अनिल कपूर की, जिसमें कि वो एक दिन के लिए सीएम बना था। आप सबने देखा था, नायक पिक्चर थी। किसी ने की देखी है? नायक पिक्चर थी, अनिल कपूर जी की एक आई थी पिक्चर, जिसमें कि उनको एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था। किस किस ने देखी है? पुरानी पिक्चर है थोड़ी सी। देखे थे। उसमें अनिल कपूर जी एक दिन के लिए सीएम बनते हैं सिर्फ, और पूरा देश हिल जाता है। पूरा देश जो है उसकी आंखें खुल जाती है। अगर मैं आप सबसे बोलूं कि ऐसी एक ताकत अगर आपके पास है और दी जाए देश बदलने के लिए, तो आप उस मौके का फायदा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए, देश में बदलाव लाने के लिए उसका अवसर का फायदा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? तो ये जरिया, ये अवसर आपको कीसोल दे रहा है, जिसके माध्यम से आप जो एक पुअर हाइजीन, हाइजीन को लेके जो अज्ञानता है या गलत जानकारी लोगों के बीच में है, उसको आप बदल सकते हैं। बहुत लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला सकते हैं, बहुत लोगों की जिंदगियों को बचा सकते हैं। हर साल लगभग लगभग 6,000 से 7,000 औरतें देश भर में सर्वाइकल कैंसर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक कैंसर, इन सब चीजों से मरती हैं आज भी। टीवी में इतनी एडवर्टीजमेंट आने के बाद, सरकार की इतनी सारी पहल करने के बाद, फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करने के बाद,
अफोर्डेबल रेंज में सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करने के बाद भी आप ये सोचिए ये बीमारी क्यों नहीं थम रही है? ये ऐसी कौन सी चीज है? कहीं तो चूक हो रही है। तो अगर आपके पास कीसोल है, आज एक माध्यम है, एसडीएफ के जरिए हम ये जो हाइजीन कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि वो देश, वो सोसाइटी जो हमसे एक उम्मीद लगा के रखते हैं, वो हम हासिल कर पाए। क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर की औरतें, आपके घर की बेटियां, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, जो लेडीज हैं, वो सुरक्षित रहें, वो हेल्दी रहें? एक हेल्दी माँ ही एक हेल्दी घर को, परिवार को चला सकती है। अगर माँ ही जो है अपने संकोचवश कि नहीं भाई इसके टॉपिक पे कैसे बात करें, इस सोच को लेकर बैठी है, वही सोच वो अपने बेटे को ट्रांसफर करेगी, बेटी को ट्रांसफर करेगी, बहू के आगे जाएगी, फिर आगे वो बढ़ती जाएगी और इस विषय पे बात ही नहीं हो पाएगी। कोई दिक्कत है बता ही नहीं पाएंगे। देखिए, पुराने टाइम पे कुछ प्रथाएं शुरू की गई थी। वो प्रथाएं थी कि मासिक धर्म के दौरान लेडीज को उन दिनों आराम मिल जाए। परिवार बहुत बड़े होते थे, आज भी होते हैं, आज आपको देखने को मिलेंगे आसपास कई बड़े बड़े परिवार होते हैं, जॉइंट फैमिलीज होती है। उस टाइम पे वो 50-50 लोगों का खाना बनाना उन दिनों में थोड़ा सा टफ हो जाता था। प्रथा इसलिए बनाई गई कि एटलीस्ट इतने इतने दिनों तक, जब महिला मासिक धर्म से गुजर रही होती थी, तो उसको रेस्ट मिल जाए। अब ये प्रथा होते होते क्या हो गया? रसोई में नहीं जाना, अचार नहीं टच करना, मंदिर के आसपास नहीं जाना। पुराने जमाने में मंदिरों में जाने के लिए दूर तक जाना पड़ता था। घर कच्चे होते थे, ऐसे पक्के घर नहीं होते थे जैसे आज होते हैं। जंगल जंगल जैसा होता था, जंगली जानवर भी होते थे। खून की महक से ना अट्रैक्ट होके हमला कर दें, इसलिए महिलाओं को मंदिर जाने के लिए मना किया गया कि इस बीच में बाहर ना जाएं, ताकि उनकी जान की सुरक्षा बनी रहे। अब ये प्रथा धीरे धीरे बनते बनते कुप्रथा किस बन गई? पूजा पाठ नहीं करना। अब यहां पर क्या हो गया? जिस टॉपिक के ऊपर जितना छुप के सब बात करते थे, मान लीजिए कि मेरे घर में पूजा है, मैंने बुलाया है, मेरे घर में 100-200 लोग आए हैं, अब पूजा है, मुझे पीरियड्स आ गए, तो मैं बैठ नहीं सकती। जो चीज मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी, अब वो 200 लोगों को पता चल जाएगी कि मैं पूजा में नहीं बैठ पा रही हूँ। मतलब क्यों नहीं बैठ पा रही हूँ? ये चीज यहाँ पर हम लोग को बदलना होगा। जब मैं ये चीज नहीं कर पा रही अपने मन से, यहाँ बैठी मीटिंग में जितनी भी लेडीज है, मुझे एक चीज बताइए, जब आपके साथ ऐसा हुआ होगा कभी, आपको अच्छा लगा था, बड़ा मजा आया था कि आज मुझे अचार की शीशी छूने के लिए मना कर दिया गया, आज मुझे मंदिर में जाने के लिए मना कर दिया गया, आज मेरे बर्तन अलग कर दिए गए? अच्छा लगा था? सुकून मिला था? नहीं मिला था, अंदर गुस्सा आया होगा, ये क्या है, चिढ़ है बस। लेकिन क्योंकि बड़ों ने बोल दिया, दबा के बैठ गए। तो साथियों, यहाँ पर एक अवसर है, एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, कि जो चीज हमें नहीं अच्छी लगी, वो हम आगे आने वाले जो हमारी सोसाइटी है, हमारे जो बच्चे हैं, जो भी आगे पीढ़ी आएगी, उसके लिए वो जिंदगी थोड़ी आसान कर दें। आपको नहीं लगता एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हम बाद में छोड़ देते हैं, लेकिन एक अच्छे नागरिक होने के नाते क्या आपको नहीं लगता है कि हमें ये बदलाव लाना चाहिए, दुनिया में बदलाव लाना चाहिए, अपने घर परिवार में बदलाव लाना चाहिए? आप सबके घर में जब बच्चे होते होंगे, थाली बजती होगी, कुछ ना कुछ फंक्शन होता होगा, अरे वाह बच्चा हुआ, बेटा हुआ, बेटी हुई, खुशियों लड्डू बांटते होंगे, सब बांटते होंगे। ऐसा कोई घर है कि बच्चा होता है और कुछ ना बोला जाता हो, एकदम चुप पे मारे बैठते हैं कि धीरे से बताना बेटा हुई है, बेटी हुई है? तो जिस चीज की वजह से बेटा बेटी होते हैं, उसी चीज को इतना घृणा के साथ क्यों देखना है? कभी सोचा? ये सोचने का विषय है। जो चीज नेचर ने बनाई है, कुदरत ने बनाई है, कि आपके घर में एक फूल खिले, एक खुशियों का लहर आए, उसको इतनी घृणा से देखेंगे, उसके साथ इतना भेदभाव करेंगे? सोचिए, ये सोचने की बात है।
साथियों, आज का विषय आप सब समझ गए होंगे। आज है हमारा हाइजीन का विषय। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, नॉर्मल दिनों के हाइजीन के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप सब ये प्रथा जो आज तक चली आ रही है कुप्रथा बन के, इसको चेंज करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आने वाली अपनी बिल्कुल पीढ़ी के लिए ये जो कुप्रथा है हटाना चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल हटाना चाहते हैं। एक ऐसा माहौल क्यों नहीं कर सकते अपनी बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, कि वो नॉर्मल तरीके से बोल पाए कि आज मेरा सेकंड डे, आज मेरा फर्स्ट डे, आज मेरे को पीरियड्स आए हैं, मुझे पेन हो रहा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है काम करने का, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। सबने अपने-अपने नियम, अपने-अपने कानून जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से मरोड़ लिए हैं, बेंड कर लिए हैं। ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है। ये छूट देने की ज़रूरत है। औरतें और कुछ नहीं माँगती इन दिनों में। आप किसी भी औरत से माँग के देख लीजिए, पूछ के देख लीजिए, अपने घर की जितनी भी लेडीज़ हैं उनसे पूछ के देख लीजिए। वो आपसे ये नहीं माँगती मुझे 9 लाख का हार लाके दे दो इन दिनों में। वो आपसे सिर्फ़ 2 लफ्ज़ प्यार के मन सुनना चाहती हैं। ठीक हो? चाय पियोगी? कुछ दर्द ज़्यादा तो नहीं है? कुछ लोगी? ये बस ये कंसर्न, ये एक छोटा-सा वाक्या, छोटा-सा शब्द, ये लाइन यही सुनना चाहती हैं। सारी लेडीज़ मुझसे वाकिफ़ खाती हैं कि नहीं? मैम बैठी है जगत लाल सर, मैं मैम से बात करना चाहूंगी। मैं यहाँ पर लेडीज से बात करना चाहूंगी। देखिए, अपने कंफर्ट जोन से बात करना निकलना जरूरी है। नमस्कार, जय आरसीएम, जय किशोर। जी हाँ मैम। मैम, जो आप बता रही हैं ये तो सही है, मगर हमने अपने अपने फ्यूचर में अभी जो एक लड़की है, जब शुरू में पीरियड हुआ तो सर को हम बता दिए और बेटी भी हमको बता दी, क्योंकि हम पहले वाला जिंदगी में नहीं जीना चाहते हैं जो बिल्कुल पहले जी रहे थे। जी मैम, हम तो अपना बदल रहे हैं, मगर चाहते हैं कि अपने साथ साथ लोगों को भी बदले। जो आप बिल्कुल बता रही हैं ये सही है मैम। अपने आप में दबा के महिला इतना दुख को झेल लेती है कि आगे जाके बहुत बड़ा परेशानी में पड़ जाने के बाद गार्जियन भी मन परेशान हो जाते हैं, जो पैसा रखा हुआ होता है घर में वो भी चला जाता है और उस समय बचाना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल सिर्फ हमको चुप रहने का कारण। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से हम लोग चुप न रहे, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी है और ये तीज पर्व किए हुए थे, उस टाइम टाइम पीरियड शुरू हुआ तो कर रही थी पूजा अपने, हम कहे पूजा पर हम बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे? तो उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का पूजा करना है, तो हम क्यों नहीं बिल्कुल बैठे? तो हम किए बिल्कुल मैम। तो हम तो अपने आप में बदलाव ला रहे हैं, मगर अभी जितनी भी यहाँ सर या मैम लोग बैठी हुई हैं, सबसे चाहेंगे कि जिस तरह से हम अपने जिंदगी में अपने बदलाव को बदल रहे हैं उस तरह से आप लोग भी बदले। जो मैम आज बता रही है इस पर हम गौर करने का, हम लोग का अभी गौर करना चाहिए कि सही में हम लोग कहाँ हैं या कहाँ रहना चाहिए। बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू। देखिए, मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देती हूँ। देखिए, अब कुछ लोग बहुत धर्म इस चीज को मानते हैं। अब कोई वैष्णो देवी की यात्रा कर रहा है। आप सब में कई लोग जानते होंगे, वैष्णो देवी की यात्रा जो होती है वो थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है। 5-6 किलोमीटर की चढ़ाई, मतलब 5-6 घंटे की चढ़ाई अगर लगातार आप करते रहते तो। अब किसी को जो है 6 किलोमीटर चढ़ने के बाद पीरियड्स अगर आ गए तो क्या करेगी लड़की? दर्शन नहीं करेगी, फिर वापस आ जाएगी, अपने गांव जाएगी, फिर अगला टिकट कटाएगी, फिर दर्शन करने के लिए जाएगी। वो जो माँ है, जो प्रकृति है, उसने जो एक नेचुरल प्रोसेस बनाया है, उसको हम ही जैसे लोगों ने और हम ही जैसी कुछ ना कुछ खुरापाती सोच ने मिलके ना घुमा फिरा के ऐसा कर दिया कि औरत ही औरत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गई है। यहाँ पर तो मेल का रोल ही नहीं आता है। मैं अपने बेटे को जो सीख दूंगी, एग्जैक्टली मेरा बेटा उसी तरीके से आगे जब वो बड़ा होगा वो लेडीज को ट्रीट करेगा। ये ये परवरिश का हिस्सा धीरे धीरे हम लोग को अपने घर से शुरू करना होगा और आगे सोसाइटी में बढ़ाना होगा। ये सिर्फ कैंपेन करने से थोड़ा ना होगा कि हम कैंपेन तो बाहर कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, पर अपने परिवार में नहीं बता पा रहे। गलत कह रही हूँ रंजीत सर? मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। आज तो बहुत फंटास्टिक टॉपिक आपने लिया है और कमाल का बात है, बहुत ही जबरदस्त आपने टॉपिक लिया है। सैल्यूट है आपको, जिस तरह से थैंक यू आपने सर। प्रस्तुत किया है आज। रियल में मैं किशोर का प्रोग्राम लंबे टाइम से अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह से आज पहली बार मुझे सुनने का मौका मिला है।
और कुछ मेरा टॉपिक आपने ले लिया है इस समाज बदलाव का, मेरे सेमिनार में ये टॉपिक रहता है जो आपने लिया है, बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जबरदस्त थैंक यू ताली सो मैडम मच। के लिए होना चाहिए। और आज जो ये आपको इनवाइट कर रही हैं, आप इनसे इंटरेक्ट होइए, ये फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच रंजीत सर। देखिए, मेरे लिए भी बहुत आसान है कि मैं कंफर्ट जोन में रहूं। हाय, मैं ऐसा बोल दूंगी तो लोग पता नहीं कैसे सोचेंगे, ऑडियंस क्या सोचेंगे। पर मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अपने ऑडियंस से बात कर रही हूँ, अगर मैं अपने परिवार के लोगों से बात कर रही हूँ, और जो हम सोच के साथ जुड़े हैं, जिस मिशन के साथ जुड़े हैं, हम की सोल के साथ, हम प्रियंका मैम की सोच को अगर धारण करना चाहते हैं अपने अंदर, तो बदलाव तभी आएगा। वो नए भारत का निर्माण तभी होगा जब हम वो निर्माण खुद के घर से करेंगे। हम स्वच्छ भारत तो चाहते हैं, लेकिन खुद का घर अगर नहीं साफ रखेंगे, खुद की सोच नहीं साफ रखेंगे, तो कहाँ से पूरे भारत में वो बदलाव लाएंगे। तो वो चीज करना बहुत जरूरी है साथियों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक को लेके सीरियसली अपने घर पे हम काम करेंगे। सबसे पहले अपने घर के अंदर वो एक वातावरण बनाएंगे कि बच्चियां, महिलाएं खुल के बात कर पाए कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे इस चीज की जरूरत है। साथ ही साथ क्या चीजें सही तरीके से अपनानी चाहिए एक जीवन शैली में, उसके ऊपर भी बात करना पड़ेगा। क्योंकि आज भी भारत के कोने कोने में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, गांव हैं, जहां पर जानकारी की अभाव है। मतलब सैनिटरी नैपकिन्स क्या होते हैं पता ही नहीं है। आज भी वही कपड़ा यूज कर रहे हैं, आज भी वही कपड़ा यूज कर रहे हैं जिसको वो धो के कहीं खुले में सुखा भी नहीं सकते हैं। मतलब उस कपड़े पे धूप तक नहीं लगती, वो डिसइंफेक्ट तक नहीं होता है, वापस उसी को यूज करेंगे। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसके बाद रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ये सारे इन्फेक्शन जो छोटी सी चीज से शुरू होते हैं और ना जाने कब बड़ा सा रूप कैंसर का ले लेते हैं। और तब जब हाथ में कुछ नहीं रह जाता, प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी लूट जाती है, इलाज नहीं हो पाता है, इंसान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो ये जानकारी देना कि अब कपड़ा यूज नहीं करना है, अब कपड़े में लपेट के राख मिट्टी नहीं लगानी है ताकि आपका पीरियड्स के दौरान ब्लड का एब्जॉर्प्शन हो। अब आपके पास सैनिटरी नैपकिन है, कॉटन सैनिटरी नैपकिन, जो आपके फर्स्ट लेयर कॉटन की होती है हमारी कीसोल की, वो है। और आप बेटर जानना चाहते हैं और अच्छा आप अनुभव लेना चाहते हैं, हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं सैनिटरी नैपकिन की, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। पर ये बताना जरूरी है कि सैनिटरी नैपकिन का क्या रोल है, सैनिटरी नैपकिन क्यों जरूरी है, वो कपड़ा क्यों नहीं लगाना, ये बताना जरूरी। और सिर्फ स्वच्छता रखना, ये सिर्फ मासिक धर्म के दौरान की जरूरत नहीं होती। और ये स्वच्छता नॉर्मल दिनों में महिलाओं के लिए और नॉर्मल डेज में पुरुषों के लिए भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी यूटीआई होता है, दांत खाद खुजली रैशेस, स्पेशली गर्मियों में यह समस्या ज्यादा बढ़ जाती। एक टॉपिक होता है, जिस एक वर्ड होता है STI, जिसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसको हम लोग नहीं बात करते। ये टॉपिक ऐसा है जिसपे बहुत शर्म आती है बात करने में या सुनने में, बट ये फैक्ट है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन है इन्फेक्शन ट्रांसफर होने का, जहां पर हमें इंटीमेट वॉश काम करता है। इसको हमें इस्तेमाल में लाना चाहिए। अब यहां पर बात करते हैं साथियों कि जब हम, अच्छा ब्रश रोज करते होंगे सब लोग ना, नहाते भी रोज होंगे सब, जी। तो इंटीमेट एरियाज की साफ सफाई भी हम लोग एक हैबिट बना सकते हैं रोज, महिला हो या पुरुष हो, कर सकते हैं रोज। बिल्कुल। कौन करते आ रहे हैं वो एक बार हाथ रेज करेंगे अपना कि रोज इंटीमेट वॉश यूज करते हैं। देखिए लेडीज का हाथ खड़ा है, किसी जेंट का नहीं खड़ा है। बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ अगली मीटिंग तक में सारे पुरुष ये एक चीज अपने अंदर एक दिनचर्या में शामिल करें कि हम लोग इंटीमेट वॉश यूज करते हैं। महिला हो या पुरुष हो, अपनी साफ सफाई तो रखना जरूरी है। जैसे ब्रश करते हैं, ये थोड़ा सोच के करते हैं मैं महिला हूं मैं अच्छे से ब्रश करूंगी, मैं पुरुष हूं मैं ब्रश ही नहीं करूंगी, मुझे कोई जरूरत ही नहीं, ऐसा तो नहीं करते ना। साफ सफाई रखते हैं ना अच्छे से। तो उसी तरीके से हमें इंटीमेट एरियाज की भी साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। हाँ, महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान ये ज्यादा जरूरी हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, इन्फेक्शंस को लेके ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है साथियों हमारा सारी की सारी कैटेगरीज के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आपके साथ जानकारी शेयर करती हूं मैं। जब मैं इंटीमेट वॉश की बात करती हूं उसके बारे में आपके आसपास बेसिक नीड जो स्वच्छता की होनी चाहिए, जो जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में अगर बात करती हूँ तो ये कुछ मोटा मोटा जो चीजें है ना, ये सबके लिए कॉमन आती है। पुरुषों के लिए भी आती है, महिलाओं के लिए भी आती है, मासिक धर्म के दौरान भी आती है। जैसे कि आपके प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज आपके पास होनी चाहिए। स्वच्छता की जो चीजें होती जैसे कि इंटीमेट वॉश, साफ कपड़ा, क्योंकि हमेशा अपने निजी अंगों को ड्राई मतलब सूखा रखना चाहिए, गीलापन नहीं रखना चाहिए। गीलेपन से बहुत दिक्कतें आती हैं। आसपास देखिए जहां पर पानी बहुत देर तक इकट्ठा रह जाता है या चिकनाई रहती है, दीवार में जहां सीलन रहती है वहां फंगस होता है, नीचे काई जमती है। तो आप सोचिए निजी अंगों के आसपास अगर गीलापन रहता है तो वो क्या सेफ है? दूसरा, सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। कई लोग आज भी निजी अंगों की साफ सफाई के लिए साबुन या शैम्पू जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं करना है। क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? इतना सन्नाटा नहीं, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बात इंटीमेट कर वॉश। रही हूँ, मैं डरा नहीं रही हूँ। प्लीज थोड़ा सा हल्के हो जाएं, एकदम माहौल थोड़ा हल्का करते हैं। ठीक है, इंटीमेट वॉश यूज करना जरूरी है सबके लिए। ठीक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सही तरीके के प्रोडक्ट्स को यूज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपका पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा, पीएच लेवल जो है आपका इंटीमेट एरियाज का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि महिलाओं का पीएच लेवल कितना होता है इंटीमेट एरियाज का और पुरुषों का पीएच लेवल कितना होता है इंटीमेट एरियाज का। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, सबके पास फोन है, तुरंत चेक करें और मुझे बताएं चैट बॉक्स में कि कितना पीएच लेवल होता है। अच्छा, यहां पर पीएच लेवल बिगड़ने से क्या होता है? पीएच लेवल बिगड़ने से क्या होता है? आपका एक जो नेचुरल पीएच लेवल होता है वो बिगड़ जाता है, जो कि इंफेक्शन फाइट करने के लिए ताकत रखता है। ठीक, एसिडिक और एल्कलाइन प्रॉपर्टीज आपकी बैलेंस होती हैं। आपने देखा होगा अंडर आर्म्स का जो पसीना होता है वो हमारा थोड़ा खट्टा महकता है, वो थोड़ा खट्टे की तरफ महकता है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाती है शरीर की, जो पानी अंदर से निकलता है शरीर का, उसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि जिसको हम एसिड बोलते हैं, थोड़ा सा एसिडिक प्रॉपर्टी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक एरिया ऐसा है हमारा जहां पर धूप नहीं पहुंचती। बाकी हमारे पूरे शरीर पे धूप पहुंचती है, लेकिन ये हमारा जो अंडर आर्म्स या हमारे इंटीमेट एरियाज है वहां धूप नहीं पहुंचती, वहां हवा नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ज्यादा पनप सकते हैं। अब यहाँ पर शरीर का नेचुरल डिफेंस सिस्टम क्या करता है, यहाँ पर आपके जो पसीना आता है उसका एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा कर देता है, ताकि वो इन्फेक्शन से लड़े, गंदे बैक्टीरिया से लड़े। इसीलिए पसीने की जो स्मेल होती है वो थोड़ी बदबूदार मतलब एसिडिक हो जाती है। अब मैंने अगर खराब पीएच, मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज कर लिया जो मेरा पीएच लेवल डिस्टर्ब कर देता है, तो क्या करेगा वो? इस चीज को, ये जो क्षमता है ना मेरे शरीर की एसिड थोड़ा सा ज्यादा करके एसिडिक स्वेट को निकाल के बैक्टीरियाज को मारने की, वो डिस्टर्ब कर देगा, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज नहीं मर पाएंगे। बैक्टीरियाज नहीं मर पाएंगे तो क्या होगा? आपकी बीमारियां, इन्फेक्शंस बढ़ना शुरू हो जाएंगी वहीं से आपकी, क्योंकि शरीर का नेचुरल डिफेंस सिस्टम मैंने वीक कर दिया। इसीलिए सही प्रोडक्ट्स का चयन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। कहते हैं, एक कहावत है ना, भगवान सबका भला करे शुरुआत मेरे से करे। तो उसी तरीके से भगवान सबके लिए एजुकेशन आप दीजिए, पर शुरुआत खुद के घर से करिए कि हम अपने घर में ये जागरूकता सबसे पहले फैलाएं, अपने घर में एक ये माहौल क्रिएट करें कि बच्चे बच्चियां हमारी खुल के बात कर सकें। अपने बेटे को ऐसी परवरिश दें कि कल को स्कूल में या कॉलेज में वो जाता है, किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ वो देखता है कि लड़की परेशान है, उसको कुछ स्पॉटिंग दिख गई या कुछ हो गया, उसका मजाक बढ़ाने के बजाय वो उसके लिए संवेदनशील रहे। ये बहुत जरूरी है। एक ऐसा ही सोसाइटी हमें डिजर्व चाहिए, ऐसा ही सोसाइटी का निर्माण चाहिए। तो वो जो नजरिया है अपने ही घर से हमें बच्चों का बदलवाना होगा।
ठीक है। इसके बाद साथियों बात करते हैं हम अपनी सैनिटरी नैपकिन। अगर महीने के दौरान हम चल रहे हैं, मासिक धर्म में चल रहे हैं, तो सैनिटरी नैपकिन जो हम वो रात के लगाए और अगले दिन जब नहाते हैं तभी बदलते हैं, वो हैबिट बदल दें। कोई भी सैनिटरी नैपकिन आप यूज कर रहे हैं उसको 4 से 6 घंटे में चेंज करना है। इंटीमेट एरियाज की साफ सफाई के लिए प्रॉपर मीडियम मतलब कि इंटीमेट वॉश यूज करना है। सैनिटरी नैपकिन को सही तरीके से अगर आप यूज कर रहे हैं उसको सही तरीके से फेंकना भी जरूरी है। क्या है सही तरीका? पेपर में रैप करना है और डस्टबिन में डालना है। ठीक है, पेपर में रैप करके फिर डस्टबिन में डालना है, ऐसे खुले में नहीं फेंकना है, उससे बीमारियां और फैलती हैं। इसके बाद क्या आता है साथियों? कंफर्टेबल कपड़े पहने। ये तो सबके लिए लाजमी है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अनकंफर्टेबल कपड़े में कोई भी खुश नहीं रहता। ठीक है, कॉटन एक ऐसा कपड़ा है जो कि आपके लिए ब्रीथेबल होता है, तो शरीर को भी हवा मिलती रहती है, फ्रेश रहता है। ठीक है, और अपने आप को साफ रखना ये जरूरी है। आपके पास यहाँ स्क्रीन पे हमारे सारे सैनिटरी हमारे जो हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं वो सामने हैं। ये हमारा हाइजीन किट है जो कि हम नॉर्मली कैंपेन्स के दौरान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है वो क्यों खास है, क्यों अलग है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाजार के आप कोई भी सैनिटरी नैपकिन की रेंज उठा के देखें। अच्छा चलिए, सबसे फेमस ब्रांड जो है जिसको हम बोलते हैं विस्पर, आपके जो केमिस्ट शॉप में विस्पर ऐसे खुले में बिकता है, मतलब वो धड़ल्ले से बिकता है। उसको उठा के बस खोल के चेक कर लीजिए, उसके ऊपर की सतह आप टच कर लीजिए और अपने सैनिटरी नैपकिन की टच कर लीजिए। आपके सैनिटरी नैपकिन की जो लेयर है, जो फर्स्ट लेयर जो स्किन पे टच होती है, वो कॉटन है, 100% प्योर कॉटन है। और कॉटन से अच्छा कपड़ा कोई नहीं जो आपके स्किन के लिए है। ठीक है, इसके बाद साथियों बात करते हैं हमारी सारी सैनिटरी नैपकिन के बारे में। ठीक, आपकी हमारी जो ये सबसे पहली जो सैनिटरी नैपकिन है वो है की सोल की कंफी रेगुलर। अब ये की सोल की जो कंफी रेगुलर सैनिटरी नैपकिन है साथियों, इसमें क्या क्या खास है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, आपका ये जो सैनिटरी नैपकिन है ये जो है 240 mm इसकी जो है लंबाई है। ठीक है, इसके विंग्स अच्छे से हैं ताकि वो आपको पूरा पूर्ण कवरेज दे। आपका ये जेल टेक्नोलॉजी बेस्ड है, पूरा अच्छे से एब्जॉर्प्शन करता है और साथ ही साथ में ये आपका जो है ब्रीथेबल मटेरियल भी है, साथ साथ में आपकी हवा का रुख भी जो है एक सर्कुलेशन रखता है। ये आपका कॉटन सरफेस सुपर ऑब्जॉर्बिंग और वुडन पल्प टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड रेंज के बारे में जो कि है हमारा एक्स्ट्रा लॉन्ग। ये भी आपका एडीएल टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी से। सारे सैनिटरी नैपकिन आपके यूवी ट्रीटेड हैं जिसकी वजह से इसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं रहता है। और साथियों एक चीज इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना होगा, बाजार में उपलब्ध कई सारे सैनिटरी नैपकिन ये दावा करती हैं कि गंदी बदबू को रोकता है, वो परफ्यूम को ऐड करके उसमें देते हैं जिसकी वजह से भी आपका पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है। परफ्यूमाइज्ड जो हमारे सैनिटरी नैपकिन होते हैं वो बिल्कुल नहीं यूज करना है, वो हमारे निजी अंगों का आपका जो पीएच लेवल है वो बिगाड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी आपके निजी अंगों के आसपास कभी भी परफ्यूम का स्प्रे नहीं करना है, डिओड्रेंट का यूज नहीं करना है, किसी भी खुशबूदार पदार्थ का यूज नहीं करना है। तो सैनिटरी नैपकिन में जो ये कंपनियां दावा करती हैं वो गलत है, नहीं यूज करना है, इसको डिस्करेज करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा लॉन्ग की सोल का रेगुलर एक्स्ट्रा लॉन्ग बेसिस में। तो ये हमारा जो कंफी रेगुलर से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका जो है लार्ज और एक्सेल के बीच का है। इसके बाद बात करते हैं हमारा की सोल का अल्ट्रा प्रीमियम का। ये भी जो है आपका एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी से है, ऑर्गेनिक सरफेस है, ये भी सॉफ्ट है एकदम, ब्रीथेबल मटेरियल्स का यूवी ट्रीटेड जेल बेस्ड टेक्नोलॉजी, एडीएल टेक्नोलॉजी, वुडन पल्प सब कुछ इसके अंदर है। अब यहाँ पर एक चीज जानना जरूरी होगा, हमारे इस रेंज में और सेफ एंड लॉन्ग में आप ये देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर की एक स्ट्रिप है, इसको हम कहते हैं अनायन स्ट्रिप। ठीक है, अब ये अनायन स्ट्रिप में क्या होता है, नेगेटिव आयंस होते हैं। अभी नेगेटिव आयंस क्या होते हैं,
जिस तरीके से हम लोग ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं जहां हम रिलैक्स हो जाए एकदम। छुट्टियों में जब जाते हैं ना, टेंशन लेने के लिए नहीं जाते ना, इसलिए जाते हैं कि एकदम मन हल्का हो जाए, मूड लाइट हो जाए, रिलैक्स एकदम बढ़िया अच्छे से रहे, हम लोग एंजॉय करें। तो उसी तरीके से हम लोग जहां जहां जाते हैं वहां पर कुछ तो ऐसा खास होता होगा कि हमारा मूड लाइट हो जाता होगा, है कि नहीं? कुछ तो ऐसा होता होगा कि मूड लाइट हो जाता होगा, हल्का फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। बार बार मन करता है अरे काश मनाली चले गए होते, अरे छुट्टियां पड़ी थी चलो वहां चलते हैं, इस तरह से मन करता है ना। और वो नॉर्मली इलाके कौन से होते हैं? पहाड़ी पहाड़ी इलाके होते हैं, समुद्र का किनारा होता है, ऐसे ही कुछ आपकी वादियां टाइप्स इलाका होता है। तो यहाँ पर क्यों वो खास जगह बन जाती है? जैसे हम खाने में खाना खाते हैं जब विटामिन मिनरल्स हमें लोगों को मिलते हैं, उसी तरीके से हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो हवा में जो नेगेटिव आयन्स होते हैं वो होते हैं हमारे अनायन स्ट्रिप के अंदर, जो कि आपके मासिक धर्म के दौरान होने वाली आपकी पीड़ा, आपके मूड स्विंग्स, आपके गंदी बदबू के जो दिक्कत है, इन सब चीजों और ना जाने और कितनी चीजों से आपका ये जो एनायन स्ट्रिप है, इन 2 सैनिटरी नैपकिन में वो बहुत कारगर और हेल्पफुल होता है। तो जिनको भी जैसे थोड़ी सी दिक्कत है, मासिक धर्म के दौरान पेन ज्यादा होता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है, बदबू अप्रिय सहन नहीं होती है, तो ये दोनों कैटेगरी जो है हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्सेल में, ये आपकी बहुत ही कारगर और हेल्पफुल है। तो आप ये सजेस्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। और कॉटन बेस है, ब्रीथेबल मटेरियल है, ये भी आपका लीकेज प्रूफ है, लीकेज नहीं होगी। और अच्छे से इसके वाइड विंग्स हैं जो कि रैप करते हुए आपकी लीकेज जो प्रॉब्लम साइड से हो जाती है वो नहीं होगी। अब बात करते हैं इंटीमेट वॉश की। हमारा इंटीमेट वॉश, चाहे वो मेंस का लीजिए या वुमेन्स का लीजिए, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कितनी सारी चीजें हैं। गिन डालिए जरा, कितने सारी फीचर्स हैं इसके। 14 तो मैंने ऐसे गिन ली। तो ये 14 इंग्रेडिएंट्स या 14 फीचर्स के साथ आप जरा मार्केट में ढूंढिए कोई और इंटीमेट वॉश है आपका वुमेन्स का। कोई भी अदर ब्रांड आपका मार्केट में 14, मैं कह रही हूँ 2 या 3 गुणों के साथ आपके मार्केट में मिलेगा, और 2 और 3 गुना या 5 गुना तक प्राइस में आपका चढ़ा के वो मार्केट में आपको बेचा जाएगा किसी किसी ब्रांड का नाम लेके। हमारा जो इंटीमेट वॉश है 14 फीचर्स के साथ आपके पास ये आता है बहुत रीजनेबल प्राइस पे। सबसे बड़ी बात, इसमें जो चीजें यूज की गई हैं या इसका जो बेस है वो है प्लांट बेस्ड, मतलब पेड़ पौधों से लिया गया है। कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल या हार्मफुल केमिकल को उठा के नहीं बेस बना लिया और दे दिया गया है। तो ये आपका जो इंटीमेट वॉश है ये प्लांट बेस्ड है। 14 फीचर्स हैं इसके अंदर, जिसमें कि लैक्टिक एसिड, लोटस एक्सट्रैक्ट, आपका मिंट है, विटामिन ई है, डी पैंथेनॉल है, आपका पैराबेन सल्फेट सिलिकॉन फ्री है, अल्कोहल फ्री है। कितने सारे फीचर्स इसके अंदर हैं जो कि आप अपने इंटीमेट वॉश को इसका यूएसपी बना के अच्छे से लोगों को बता सकते हैं। गलत कह रही हूं कि नहीं कह रही हूं? आप गूगल सबके पास है ना? और सबके पास एक ऐप स्टोर में आप जाके, स्मार्टफोन तो सबके पास है, amazon लोड कर लीजिए, amazon लोड कर लीजिए और जितने भी इंटीमेट वॉश आते हैं बाकी ब्रांड्स के, उठा के सबके इंग्रेडिएंट्स चेक करना शुरू कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी सिर्फ वी वॉश खोल सकते हैं, अभी के अभी खोलिए, वी वॉश खोलिए और मुझे इंग्रेडिएंट्स बताइए कि उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स हैं ऐसे नेचुरल वाले, कितने फीचर्स हैं, और उसका प्राइस बताइए मुझे कंपेयर करके। जहां तक मैं देख पा रही हूँ, सी बक्थरॉन ऑयल
और टी ट्री ऑयल, 2 इंग्रेडिएंट्स दिखा रहे हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड, बस। अब इसके आगे कोई चीज नहीं। अच्छा, अब इसका दाम कितना है? आपके 100 ml का कितने का मिल रहा है? 309 रुपए का। हमारा इंटीमेट वॉश कितने का मिल रहा है? हमारा इंटीमेट वॉश कितने का मिल रहा है साथियों? MRP है 119 रुपए। बताइए अब। 300 रुपए का 100 ml आ रहा है। हमारा वाला बेचारा कितना दे रहा है? 119 रुपए में हम आपको दे रहे हैं इंटीमेट वॉश, जिसमें कि आपके 14 फीचर्स मिनिमम है। तो बताइए किसका पलड़ा भारी है? किसका पलड़ा भारी है? अपना पलड़ा भारी है कि नहीं भारी है? कीसोल का पलड़ा भारी है कि नहीं भारी है? अब इसके बाद भी अगर हम कस्टमर्स को नहीं समझा पा रहे, तो कहीं ना कहीं शायद हमारा टेक्निक हमें बदलने की जरूरत है। अब थोड़ा सा हेल्प आपको मिली आज के सेशन से, थोड़ा सा हमें और एनर्जी आई, मोटिवेशन आई, अपने कीसोल के इंटीमेट वॉश के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस बना। आपने साफ साफ खोल के देखा है इधर, अभी कीसोल के कंपैरिजन में मैं सिर्फ एक ब्रांड का नाम ले रही हूँ। आपके मार्केट में हो सकता है एक आधा और दो नाम आपके कस्टमर्स को और पता हो, तो आप उसको भी स्टडी कर डालो, उसके भी इंग्रेडिएंट पढ़ डालो, आपकी क्वांटिटी और रेट का रेशो आप लगा लो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कीसोल कितना बेटर है। ठीक है, अब चलिए, ये तो हो गया हमारा इंटीमेट वॉश वुमेन्स का। ठीक, अब हम लोग चलते हैं मेंस इंटीमेट वॉश पे। ठीक है, अब ये मेंस इंटीमेट वॉश भी क्यों जरूरी है? मेंस इंटीमेट वॉश इसलिए जरूरी है क्योंकि पुरुषों को भी दिक्कत होती है, क्योंकि दिन स्पेशली गर्मियों की अगर मैं बात करूं, तो ये सारी दिक्कतें, आपकी दांत, रैशेस, खुजली, छिल जाना, जलन होना, पसीने की वजह से, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब यहाँ यूटीआई भी होता है पुरुषों को। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको अवॉइड करना है, एक हाइजीनिक वे में रहना है, तो आपको कीसोल के इंटीमेट वॉश को आपको जो है अपने डेली दिनचर्या में अपनाना चाहिए। अब इसमें भी आपके कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसको जरा नोट कर लीजिए। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो आपका है कम से कम 15-16, मेरे ख्याल से 14-15-16 यहाँ पर भी आपके फीचर्स हैं। ठीक है, और ये सारे नेचुरल है, एक तरीके से सारे नेचुरल। आप कोई भी मार्केट का ब्रांड उठा के देख लीजिए, आपको जमीन आसमान का अंतर इसमें भी दिखेगा साथियों। आपके इसमें लोटस एक्सट्रैक्ट, टी ट्री ऑयल, लैक्टिक एसिड, मिंट, विटामिन ई, डी पैंथेनॉल, एलेंटॉइन, सी बक्थर्न एक्सट्रैक्ट, आपका एलम मतलब जिसको हम फिटकरी कहते हैं, वो इतने सारी चीजों का ये मिश्रण है जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो प्रॉब्लम्स है उनको खत्म करता है। अल्कोहल, पैराबेन, सिलिकॉन फ्री है, पीएच बैलेंस बना के रखता है, प्लांट बेस एक्सट्रैक्ट है, इसका जो बेस है वो प्लांट का बना हुआ है, प्लांट से लिया गया है, सल्फेट फ्री है। कुल मिला के डॉक्टर से भी अप्रूव्ड, मतलब डर्मेटोलॉजिकली जो आपके स्किन के डॉक्टर्स होते हैं वो भी इसको अप्रूव करते हैं। ये ऐसा हमारे ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक तो इसका प्रयोग सबसे पहले खुद के घर में हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए, दूसरा आपको इसको बेचने के लिए अब कोई दूसरी शंका नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सामने मैंने प्रूफ करके दिखाया कि कीसोल में और बगैर दूसरे ब्रांड्स में कितना अंतर है। सही कह रही हूं? समझ में आ रहा है? आज जो भी हम लोगों ने बात की साथियों, वो क्लियर है? थोड़ा समझ में आया आप सबको? मुझे जी भी मैम। फीडबैक दे दीजिए, मुझे भी उसकी जरूरत होती है। यहां तक था साथियों मेरी तरफ से। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि इस
मुहिम में, इस बदलाव के मुहिम में हम सब इकट्ठे, बगैर और कुछ सोचे, बस ये हमें एक अच्छे के लिए बदलाव लाना है, हमें एक नए भारत का जो निर्माण की बात करते हैं ना साथियों, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक एजुकेटेड माँ सिर्फ पढ़ाई लिखाई से एजुकेटेड नहीं होती है, उसकी सोच किस तरीके से चल रही है, उससे एजुकेशन का मापदंड आता है। वही माँ एक हेल्दी परिवार, एक हेल्दी सोसाइटी का आगे बेस क्रिएट करती है। तो ये हमें अपने अंदर से, अपने अपने परिवार से ये चेंजेस लाने होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ इसके साथ हम लोग साथ में चलेंगे और बहुत बढ़िया काम करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अक्षय जी पूछिए। यार से मैम, जय सीएम। मेरे को पिंपल बहुत ज्यादा हो रहा है मुंह में। हाँ, इसका कोई दवाई है या कुछ क्रीम व्रीम है तो बताइए, ठीक हो सके। पिंपल। जी। सर अभी आपकी फेस ऑयली है? नहीं, इतना नहीं। हाँ, नहीं, ऑयली नहीं है। तो क्यों हो रहा है? आप मुझे अपना कैमरा ऑन करके स्किन दिखाइए। थोड़ा पास लाइए, मुझे दिखाइए स्किन के। एक सेकेंड। सर आप ना एक काम करिए, ग्लो अप रोज डिलाइट यूज करिए। मुझे लग रहा है आपकी स्किन थोड़ी सी ऑयली जी। है ना? तो आप ग्लो अप रोज डिलाइट यूज करिए अगले कुछ दिन तक। अगर आप क्रीम लगाते हो तो व्योमनी की ही क्रीम लगाना, बहुत थोड़ी सी लगाना, लेकिन ठीक है ना? तो ठीक है अभी मैम। हाँ, ग्लो अप रोज डिलाइट यूज करो कुछ दिन तक। दिन भर में ठीक 5-6 बार यूज करो, स्प्रे करो और साफ करो। कॉटन का जो रुमाल होता है ना, पतला सा, हल्के हाथों से उसे पोंछते जाओ। जो भी मिट्टी, धूल, पसीना, तेल जो भी आ रहा है, उसको उससे स्प्रे करो, अच्छे से साफ कर दो। ठीक है, आपके दाने भी ठीक हो जाएंगे। और क्रीम कम यूज करिए, कोई भी जो भी क्रीम लगा रहे हैं कम यूज करिए। थैंक यू मैम। जी। राजेश कुमार जी। जय किशोर मैम। जी सर। सर मेरी मैम को सर पूरे शरीर में खुजली हो रही है। अब देह हाथ भी सर फूल गया मैम। हाँ, ओट उठ भी फूला हुआ है और खुजली पूरे शरीर में होता है। अभी हाल फिलहाल में हुआ है या होता है सब? नहीं, हाल फिलहाल में हुआ है मैम। उनको एलर्जी हुई किसी चीज से? आप डॉक्टर को दिखाइए, एंटी एलर्जिक खिलाइए, किसी का रिएक्शन, या कोई दवाई खाती हो तो उसका रिएक्शन होगा। लीजिए मैम, बात कर लीजिए। बात करिए। इट्स ओके अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, रहने दीजिए। मैम बात करिए। जय आरसीएम सर। जय आसिया मैम, क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत कुछ बताइए ना। पूरा शरीर फूल जाता है। आप कोई ऐसा चीज तो नहीं खाई आपने कि पिछले कुछ घंटे में, 24 घंटे में, एक आध घंटे में आप देखिए कि जिससे आपको रिएक्शन हो रहा हो? नोटिस करिए। नहीं तो सबसे पहले इनको डॉक्टर को दिखा के एंटी एलर्जिक करवाइए। कोई डॉक्टर को दिखा के आए हैं। कोई यस मैम। डॉक्टर से, है ना? जी कोई मैम। जी मैम। एंटी एलर्जिक दवाइयां आती है कुछ, किसी जी चीज जी का रिएक्शन होगा, कुछ जी खा जी लिया होगा ऐसा, या कोई ऐसी जी चीज जो सूट नहीं की होगी शरीर में, वो बॉडी का ही जी नेचुरल प्रोसेस है, रिएक्शन है। जी। तो एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, आप वो दिखा ऐसे लीजिएगा। भी किशोर में भी कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं मैम? नहीं, कीसोल में देखिए सर, एंटी एलर्जिक तो आपको तुरंत इस वक्त रिलीफ चाहिए ना। जी। हाँ। थैंक यू। आप वैसे तो फेस की स्वेलिंग के लिए आप ग्लो अप रोज डिलाइट यूज कर सकते हैं ना, पर इनको पूरी बॉडी में स्वेलिंग है, तो पूरी बॉडी में ग्लो अप रोज डिलाइट टेम्परेरी आपको रिलीफ दे सकता है, पर अगर अंदर से कोई चीज रिएक्ट कर रही है, जहां तक मुझे लग रहा है, तो वो आप थोड़ा सा उस पर देख लीजिएगा। ठीक है। हेलो। हाँ जी, बोलिए चंदन जी। हेलो। जी सर बोलिए। चंदन जी। जय श्री मैम। जी जी बोलिए श्रेया जी।
मैम वो पूछ रहे थे कि पीरियड्स के टाइम में हमें पिंपल्स मतलब ज्यादा आ जाते हैं। नेचुरली होता है लेकिन पीरियड्स के टाइम में पूरा मुंह भर जाता है, तो इसके लिए क्या करें? कुछ नहीं करें। एक तो टेंशन ना लें, सबसे पहली बात नॉर्मल है ये, ठीक है। क्योंकि सारा हॉर्मोन्स का ही खेल है। जो कुछ भी हो रहा है ना बॉडी में, पूरा एक सर्कल घूमता है ये अपना, और इसलिए साइक्लिक वे में आते हैं पीरियड्स। और इस टाइम पे भी आपके हॉर्मोन्स का चेंज होता है। अभी आपकी एज क्या है? 29। 29 है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए। ग्लो अप्रोच डिलाइट यूज करते रहिए, ठीक है। हाँ वो तो यूज हाँ, करते हैं मैम। और जो आप सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हो ना, उसमें हमारा ये अल्ट्रा प्रीमियम वाला यूज करो, या सेफ एंड लॉन्ग। हाँ वो भी यूज करते हैं, अल्ट्रा हाँ प्रीमियम भी यूज करते हैं। हाँ, बस चेहरे को ना दिन भर में आप 3 से 4 बार जो है ग्लो अप्रोच लाइट स्प्रे करके साफ करो। ओके मैम, ओके मैम, क्लीन थैंक यू। रखने की कोशिश करो। थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रेम कुमार जी। जय आर सी एम, जय किशोर मैम। जी सर। मैम, जो पीरियड के समय इंटीमेट वॉश से साफ कर सकती है? जो बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो देहात में जो नहाती नहीं है उस समय 3-4 दिन तक, तो इसलिए हम पूछा हूँ कि वो जो इंटीमेट वॉश यूज कर सकती है कि नहीं। नहाती नहीं है तो और गड़बड़ करती हैं। जी ये जी। ये ये एजुकेशन, प्लीज ऐसी जगह पे जल्दी जल्दी अपनी हाइजीन कैंपेन लगाइए और एजुकेट करिए कि जी ऐसे जी जी। टाइम में तो और साफ सफाई रखनी चाहिए, जी जी। ठीक है ना। मैं जी जी। यही इसी सोच की मैं बात कर रही थी कि यही सोच बदलनी है। इस समय हमें ज्यादा अपने आप का ख्याल रखने की जरूरत होती है, क्योंकि जी आपकी मैम। बॉडी एक्सपोज्ड है ना। तो इसमें साफ सफाई रखना है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है, निजी अंगों की तो साफ सफाई और ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जी मैम। जी मैम। हम्म, जी मैम। थैंक यू। इंटीमेट वॉश बहुत जरूरी है, जी सर। जगतलाल जी क्लोजिंग करें। एक लोग और कोई आ गए, क्या है? जय श्याम मैडम। जी आसिम सर। शॉप तक मिलता नहीं क्यों? सॉफ्ट टेक, शॉप टच सॉफ्ट टच। मिलता नहीं क्यों? सॉफ्ट टच, मोबाइल को पास में रख के बोलिए, साउंड आपका ये हो रहा है। सॉफ्ट टच बोल रहे हैं। सॉफ्ट टच कीसोल में शॉप आता है टच। क्या? यस मैडम। शॉप टच रंजीत सर, किसल में आता है। सॉफ्ट टच कीसोल में नहीं आता। नहीं आता है सर। मतलब नहीं, इसमें मैं नहीं आता। जितनी ट्रेनिंग्स दी हूँ आज तक, उसमें सॉफ्ट टच तो नहीं मुझे पता। क्या जानना चाह रहे हैं आप? मिलता नहीं सर मैडम। सॉफ्ट टच बोल रहे हैं कि आप कंफी रेगुलर बोल रहे हैं? राजा राजा रेजर। ओमेन राजा। अच्छा रेजर से डिस्कंटिन्यू हो गया है। मुझे लगा सैनिटरी नैपकिन की कोई रेंज है जो मुझे नहीं पता है। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, रेजर डिस्कंटिन्यू हो चुका है सर। मेरे चलिए चलिए, मैम के लिए एक बार शानदार ताली, जबरदस्त ताली। थैंक यू सर। आज जो हमारा जो नए भारत के निर्माण का जो तीसरा जो स्तंभ है, महिला सशक्तिकरण। और महिला सशक्तिकरण में हमारा सोच बदलने की जरूरत है। जहाँ से स्टार्टअप होता है हमारा महिला सशक्तिकरण, उस सोच को बदलने के लिए आज बहुत ही बारीकी तरीके से मैम के द्वारा बताया गया कि उसको आज हमें। जगतलाल जी, एक मिनट, सभी लीडर्स से और सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे आज कि मैडम ने जो हमें जानकारी दी है, इसको हम पीक्यूसी में अगर डाइवर्ट करें। जितना अच्छा जानकारी अभी पीक्यूसी का चौथा सेशन था हम लोगों का, और इतना डिटेल जानकारी मिल रहा है, मैं पहले नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ। और मैडम भी मैं कर रही है, लेकिन मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। वो फ्रंट पे वही रहती है, मैं साइड में बैठा रहता हूँ।
और मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उनको भी जगाना है, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है और वो जग जाए तो लेडीज को संभाल लें। हमारे यहाँ जो अभी चीज हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग फ्रंट पे हमारे साथ नहीं इंटरेक्ट हो रहे हैं, लेडी खासकर नहीं होती है। तो हम देख रहे हैं कि हम लेडी लोगों को क्यों ना खड़ा कर दें, हम अपने घर की लेडी को तो खड़ा कर ही सकते हैं, फिर वो बाकी लोगों को कर दें, जैसे जगत लाल जी कर रहे हैं, टेक्निकल अचीवर हमारे हैं। तो इस तरह से हम सभी लीडर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने हमारे वाइटल है, रॉयल्टी है, टेक्निकल, हम पहले अपने घर के लेडी को पहले ज्यादा अवेयर करें। हम लोग पहले ध्यान नहीं दिए, ये हमारी गलती है, लेकिन अब हम इस पे बहुत ज्यादा सीरियस है। इतना सीरियस है क्या बताएं आपको, बहुत सीरियस है कि और अगले महीना भी हम तैयारी कर रहे हैं पीक्यूसी का। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, टीम पहलाज का अगले महीना भी होगा, हर महीना सेशन अपने को करना है और आप सभी का सहयोग चाहिए और बढ़ चढ़ के भाग लेना है। आज भी दिन भर हमारा टॉपिक में था, मैंने लगभग 40 लीडर से बात किया, सारे में मेरा टॉपिक था पीक्यूसी इस महीना टारगेट पूरा करके अगले महीना एंट्री कराना है। तो ये जितने भी साथी इस करंट सेशन में चल रहे हैं, कुछ साथी हमारे नहीं आ पा रहे हैं, उनको आप देखिए क्यों नहीं आ रहे हैं, उनसे बात करिए, क्योंकि वो एंट्री किए हैं, नहीं आ रहे हैं। 80 लोगों का अप्रोक्सली है, लेकिन 50-55 लोगों का एंट्री हो पा रहा है। तो सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि आपके साथी जो भी है करें। जयसिंह सर, जीआरसीएम सर मेरे यहाँ होम मीटिंग चल रही है, तो थोड़ा सा सर आप गाइड करो। चल रहा है जी तो सर। अच्छा है ना, आइए और सामने आप होम मीटिंग दिखाइए लोगों को, यही जी तो जी सर। आपकी जागरूकता का परिचायक है। जी सर, एक हाँ। एक मिनट में बच्चे को थोड़ा मैसेज 10 गाइड बजे करिए। रात के वो होम मीटिंग कर रही हैं, देखिए आप। यस, ताली बजाइए इनके लिए। ग्रेट ग्रेट। जीआरसीएम सर, ये जेआरसीएम, हाँ ये नए आज भारत का अभियान यही है सर। यस सर, ये पूरी युवा टीम है आमेट की, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से सुनिए सर, इनका विजन कैसा लगा आज का? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। ऐसे बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ज्वाइन करना चाहिए सर। ये पूरी युवा टीम है सर, हमारे आमेट की बहुत बढ़िया टीम बन रही है और आने वाले भारत की एक नींव आज हमारे आमेट में पड़ी है और आने वाले समय में इंडिया में इस मिशन को उस लेवल पे ले जाना जहां हमारे टीसी सर चाहते हैं कि एक नए भारत का निर्माण हो, और हम करके दिखाएंगे सर, हम करके दिखाएंगे सर। करके दिखाएंगे सर। थैंक यू सर। जी बहुत बढ़िया, ये प्रेरणा लेना है और इसको, इस प्रेरणा को रिजल्ट में डाइवर्ट करना है। सभी साथी मैडम से और सर से ये करें। वो टीचर भी है, ऐसा नहीं कि वो बेरोजगार है जो ये करने आए। टीचर के जॉब करने के बाद शाम में होम मीटिंग करने चलते हैं दोनों कपल। यस या नो मैडम, आप थोड़ा सा अपने शब्दों में बताएं। मॉडल स्कूल के टीचर है, सैलरी का पैकेज है लगभग 1,35,36 हजार का पैकेज है इनका। 1,16,000 सर। यस, 1,16,000 का। जी सर, थैंक यू। कल होम मीटिंग देख के सर मैं तो वहां से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे, और तुरंत ही मैं 1,200 रुपए का सामान सेल करके ही सर। बहुत बढ़िया। मैसेज क्या देंगे लोगों को आप? मैसेज सर, लगे रहेंगे, मेहनत लगे, अगर अपन जोश और जुनून के साथ अगर लगे रहेंगे तो एक इतिहास रच सकेंगे, और जो टीसी सर का जो सपना है वो जरूर पूरा होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यस, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप इस महीना अच्छी तैयारी करें और पीक्यूसी में शानदार रिजल्ट दें, क्योंकि सर ने कहा 1,000, हमको उसको 2,000 में डाइवर्ट करना है। सर ने कहा कि इस साल हमें 1,000 करना है, लेकिन हमें तभी ये सुकून मिलेगा कि हम इसको डबल करके कम से कम दिखाएं। टीसी सर कहते हैं 5 गुना, लेकिन हम कम से कम 2,000 लोगों को एंट्री तो कराएं पीक्यूसी में इस साल। तो हर महीना बैच चलेगा नया, टीम पहलाद का स्पेशल चलेगा। आप सभी लोग तैयारी करें, यही रिक्वेस्ट आप सभी लीडर से है। जितने भी साथी अभी तक 122 लोग हैं, आपसे विनती है कि आप पूरा तैयारी करें। थैंक यू। जय आरसीएम। जगतलाल जी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सभी से लीडर लोग अपने अपने घर से शुरुआत करें और अपने टीम में शामिल करेंगे हम लोग। और इस महीना भी हम लोग नया जुड़ेंगे, नया मतलब पीक्यूसी के लिए। अगला महीना से नया बैच हो रहा है, तो उसमें भी इस महीना वो संख्या बढ़ाएंगे। और आज बहुत ही शानदार जो है से मैम का मैं बात कर रहा था, महिला सशक्तिकरण में जो हमारे सविता मैम का बहुत बड़ा रोल होगा। जैसे पीक्यू, ये हमारा जो
हाइजीन प्रोडक्ट है या हमारा किसुल का प्रोडक्ट है, इतनी बारीकी से हम लोग जो भी जान पाए हैं, हमारे मैडम भी, हम लोग भी जान पाए हैं किसुल में इस सविता मैम के वजह से कितना बारीकी से जो है मैडम बताती है। और हमें उसमें सभी लोगों को एक कदम आगे रह करके जब भी प्रोग्राम हमारा जो इस तरह का हो रहा है, तो हमें आगे आकर के बहुत जबरदस्त जो है से इस नए भारत के निर्माण में हमारा जो महिला सशक्तिकरण का रोल सबसे ज्यादा होने वाला है। पूरे जो वर्ल्ड लेवल पर जो महिलाओं का जो इस तरह का जो योगदान है, इस तरह का जो डायरेक्ट सेल में कि जो हमारा ब्यूटिशियन का, तो इस ब्यूटिशियन में हमारा महिलाओं ही सबसे बड़ा जो आज आकर के बहुत बड़ा रोल है। तो आज भी हम लोग भी हिंदुस्तान में भी आज इस जो नए भारत के निर्माण में महिलाओं का जो बहुत बड़ा रोल होगा, जो किस के माध्यम से वो होना है। और इस हमारे सविता मैम जैसे ने जो ट्रेनर अभी आकर के इतनी बारीकी से बता रहे हैं, शायद जो है से पता ना कोई बताएगा नहीं बताएगा, लेकिन समय मौका मिला हुआ है सविता मैम के माध्यम से इतनी बारीकी से बताना। और हम अपने लोगों को थोड़ा सा जागरूक करके एक कदम आगे बढ़ करके जो पूरे जोश और जुनून के साथ जो है से हम लोग इस अभियान को आगे बढ़ाए। और आज हमारे जो भी साथी आए, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे ये जो हमारे सविता मैम है, उनका तो बहुत तहे दिल से शुक्रिया है कि आकर के हमारे जो भी हमारे जो इस सिस्टम में लगे हुए लोगों को एक बहुत मंजिल तक ले जाने के लिए उनका भी बहुत सराहनीय प्रयास रहता है और बहुत बारीकी से बता के जाते हैं। तो आप सबों का जो है धन्यवाद करते हुए मैं आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देता हूँ, समय भी हो चला है। जय आसिया। जय आसिया। जय